राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब लोग जानेंगे वर्ष 2024 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, व्रत का पारण समय क्या रहेगा, देवशयनी एकादशी का व्रत शुभ मुहूर्त के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तथा चतुर्मास किस दिन से आरंभ होगा। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी व्रत पूजा के महत्व के बारे में। आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत प्रत्येक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को धारण किया जाता है। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। एकादशी व्रत धारण करने वाले मनुष्य के जीवन के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उसके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और विष्णु शयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही चतुर्मास की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन से जग के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इसी समय से चतुर्मास का प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में जाने के बाद चंद्र, सूर्य और कहते हैं कि प्रकृति का तेजस भी कम हो जाता है। इस दौरान भगवान शिव जी के पास इनका कार्यभार होता है। शुभ शक्तियां इन दिनों कमजोर हो जाती हैं, इसलिए किए गए शुभ कार्य भी पूरे नहीं होते। इन दिनों साधु सन्यासी लोग भ्रमण करना छोड़ देते हैं और एक जगह पर रहकर प्रभु की आराधना और स्मरण करते हैं। कहते हैं कि इस अवधि में सारे धाम भगवान श्री कृष्ण के ब्रजधाम में आ जाते हैं। इसलिए चतुर्मास में ब्रजधाम जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में मनुष्य के सारे किए गए लौकिक पापों का नाश हो जाता है और ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहे गए महात्म्य के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अगर व्रती चतुर्मास का विधि पूर्वक पालन करे तो उसे मोक्ष के बाद गोलोक में वास मिलने का महाफल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं वर्ष 2024 में देवशयनी एकादशी के शुभ मुहूर्त एवं पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि का प्रारंभ 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार रात्रि 8:35 पर हो जाएगा। एकादशी तिथि की समाप्ति 17 जुलाई 2024 दिन बुधवार रात्रि 9:24 पर हो जाएगी। सूर्य उदय व्याप्ति के अनुसार 17 जुलाई को सभी भक्तजन बुधवार के दिन एकादशी व्रत का धारण करेंगे और द्वादशी तिथि की शुरुआत 17 जुलाई की रात्रि 9:05 पर है और द्वादशी तिथि की समाप्ति 18 जुलाई को रात्रि 8:45 पर द्वादशी तिथि की समाप्ति है। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण जो कि 18 जुलाई को किया जाएगा। 18 जुलाई गुरुवार के दिन पारण का जो समय है वह सुबह 5:35 से सुबह 8:21 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण जौ के चूर्ण से किया जाएगा। यदि यह संभव ना हो पाए तो तुलसी दल या फल से व्रत का पारण कर सकते हैं। 17 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 4:06 से 4:46 तक रहेगा। सूर्य उदय का समय सुबह 5:18 और सूर्यास्त का समय शाम 6:49 पर है। 17 जुलाई को राहु काल का जो समय है वह 12:04 से दोपहर 1:45 तक होगा और 18 जुलाई को राहु काल का समय दोपहर 1:45 से दोपहर 3:27 तक रहेगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता, इस बात का ध्यान रखें। योग जो कि शुभ योग होगा सुबह 7:03 तक एकादशी तिथि के दिन। उसके बाद शुक्ल योग होगा। नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र रात्रि 3:13 तक रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र होगा। जो भी भक्त जन व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें दशमी के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सुबह उठकर स्नान करें और सूर्य देवता को जल अर्पित करें। दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विष्णु भगवान के नामों का स्मरण करते हुए सोना चाहिए।
एकादशी तिथि के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर गंगा नदी या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करें और इस दिन सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। शाम के समय में देवशयनी एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के निमित्त सोने के लिए सज्जा तैयार करनी चाहिए। भगवान विष्णु को शयन करवा रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। एकादशी में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करके कथा श्रवण करना चाहिए। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा आदि का पाठ करना या श्रवण करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते समय व्यतीत करनी चाहिए। द्वादशी तिथि को सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लेनी चाहिए और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देना और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण कर लेना चाहिए। यदि ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा पाए या दान देने का समय ना मिल पाए तो व्रत का पारण पहले ही कर ले। ब्राह्मणों के निमित्त जो भी आपसे बन सके अन्न वस्त्र उनके निमित्त निकाल कर रख दे और फिर बाद में जाकर आप ब्राह्मणों को प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी भक्तजन व्रत को धारण करते हैं तो भगवान विष्णु उनके सभी प्रकार के पापों को नाश करते हैं और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। तो आशा करती हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए तथा कथा को श्रवण करने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे। धन्यवाद।